हाय, तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि दिवाली का त्योहार चल रहा है, तो ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी छुट्टियाँ रहेंगी 1-2 दिन के लिए मैं क्लास नहीं लूँगा। आई होप कि आप अच्छे से एन्जॉय करें। तो चलो आज हम एक लास्ट क्लास लेते हैं, फिर आपकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, पार्ट 3 में जो हमारा दिया हुआ है। और आई थिंक कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या पॉलिटी से क्वेश्चन आने की बात करें, चाहे यूपीएसआई में आता हो या फिर सीडीएस में, एनडीए में, एसएससी में या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो आपको फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संविधान की सबसे मतलब विशिष्ट चीज़ों में इसे कह सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारे मूल अधिकार जो जैसा हमारे संविधान में है, वो अमेरिका के संविधान में भी वैसा नहीं मिलता। तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए एक तरीके से सुरक्षा है, उनको वो कुछ अधिकार सरकार द्वारा मिलते हैं, संविधान देता है उनको कुछ सरकार के या कुछ निकायों के अगेंस्ट, जिनके अगर उनका वायलेशन होता है या कोई उनका उल्लंघन करता है, तो वो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, कभी भी मान लिया हो जाता है तो कहते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया। तो मूल अधिकार हम समझते हैं क्या है और इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैं चाहता तो पीपीटी बना सकता था, लेकिन पीपीटी की नहीं, मैं इसको खुद से समझाना चाहता हूँ ताकि एक-एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? तो बात करते हैं पहले किसमें दिया हुआ है, पार्ट 3 में, ठीक? तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ठीक? ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो अगर कोई पूछ लेगा बेटा कि आर्टिकल 12 से 35 में क्या है, तो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो जी चीज़ याद रखनी है हमें कि फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकारों को हमारा क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या है? जो इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स थे, वो चार्टर लाए थे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी मैग्ना कार्टा कहाँ का, भारत का। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकारों को। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, सबसे पहले तो सवाल यही होना चाहिए। तो क्या है हमारा जो 1210 में या 1212 में, आई थिंक 1210 था, एक बार आप लोग देख लेना। तो जो प्रिंस जॉन थे इंग्लैंड के, प्रिंस जॉन, वो क्या करते हैं, एक चार्टर लेके आए थे। क्या लेके आए थे? चार्टर। मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को, चार्टर। तो उस चार्टर को क्या था, मैग्ना कार्टा। तो वैसे ही जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक? समझ गए? अच्छा, मूल अधिकार हमारे क्यों दिए गए? देखो, पहली बात तो ये हमें यहाँ पे समझनी होगी कि मूल अधिकार का तात्पर्य, मूल अधिकार का तात्पर्य, ये सब आपको लिखना नहीं, बस आप समझते जाओ, ठीक है? क्या? राजनीतिक और लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, ठीक है बच्चों? आदर्शों की उन्नति, ठीक बाबू? अब बेटा समझो इस बात को कि हमारे मूल अधिकार जो दिए गए हैं, इनका तात्पर्य क्या है कि इससे हम चाहते हैं कि जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है, उसके जो आदर्श हैं, उनको बढ़ावा मिले, ठीक है? उसके बाद इनको मूल अधिकार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारा जो संविधान है, वो इसकी गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक? कि ये जो है हमारा, इसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? मूल अधिकारों को, इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो इनको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा संविधान है, वो क्या है, इनकी गारंटी देता है। इनकी क्या देता है? गारंटी देता है कि हमारा जो संविधान है वो मूल अधिकारों की क्या देता है, गारंटी देता है, ठीक? अब इसके आगे हम बात करते हैं कि ये मूल अधिकार जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मूल अधिकार थे? 7। कितने थे? 7। अभी कितने हैं? करंट हमारे अभी यानी आज के समय में हमारे कितने हैं? 6, ठीक? तो पहले हमारे कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6। तो एक हमारा कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? आप में से किसी को पता हो तो कमेंट कर सकता है। हमारा कौन सा हटाया गया? 7वां। 7वें में क्या था? हमारा था अनुच्छेद 31। कौन सा? आर्टिकल 31। क्या था? संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। अच्छा, इसको क्यों हटाया गया? तो शॉर्ट में समझ लो कि क्या होता था कि हमारे जो संविधान था, उन्होंने पहले बनाया कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन उन्होंने पाया कि जो संपत्ति है, इसका जो वितरण है वो सही नहीं है। दूसरा चीज़, अब जैसे मान लिया गवर्नमेंट को कहीं रोड बनानी है, मान लिया ये कोई एक नगर है, यहाँ से ऐसे रोड बनानी है। अब मान लिया यहाँ पे किसी की ज़मीन आती है ऐसे,
तो वो कह रहा मैं गवर्नमेंट को ज़मीन ही नहीं दूँगा। गवर्नमेंट कह रही मैं तुम्हें मुआवज़ा दूँगी, लेकिन तो गवर्नमेंट की तो बात नहीं सुनेगा। तो क्या गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक देगी किसी एक के कहने से? नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, हमें इसके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अभी हमारे भारतीय संविधान में मूलतः कितने मूल अधिकार हैं? मूलतः कितने थे? 6 7, अभी कितने हैं? 6, ठीक। और ये कब हटाया गया था? तो अब अच्छा हाँ, इसको हटा दिया गया तो मतलब ऐसा नहीं कि इसको बाहर ही फेंक दिया गया कहीं। इसको हटा के 1978 में कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। कहाँ? आर्टिकल 300 का। तो अब ये क्या बच्चा हमारा? ये संवैधानिक अधिकार है, ना कि हमारा मूल अधिकार है। तो अब ये कैसा हो गया? संवैधानिक अधिकार, ठीक। संवैधानिक अधिकार, समझ गए? ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मूल अधिकार जो हमने समझे, हम आर्टिकल नंबर सीधा 12 की बात करते हैं, ठीक बच्चा। तो अब हम आर्टिकल नंबर जैसे 12 की बात करेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल नंबर 12। यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टिकल 12, ठीक। आर्टिकल 12 में क्या है? अच्छा, बहुत बच्चे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी इसको बोलूँ कि इंट्रो ऑफ द इंडियन मतलब फंडामेंटल राइट्स, तो इसको स्किप मार दें। उनको लगेगा इसमें क्या ही आता है, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 12 में सबसे पहले राज्य को डिफाइन किया गया। देखिए, हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसके मतलब राज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जैसे मान लिया कि मुझे ये मूल अधिकार है, मान लिया समानता का अधिकार, तो इसको हम किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स कराएंगे? तो हमारे राज्य के अगेंस्ट में। तो आर्टिकल हमारे 12 में क्या दिया हुआ है? जो राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है, किसको? राज्य शब्द। एक सेकंड, हाँ, राज्य शब्द जो है इसको डिफाइन किया गया। किसको? राज्य शब्द को, ठीक। तो राज्य शब्द में क्या आता है? ऐसे डाल के लिख लेंगे। पहला का, राज्य शब्द में क्या आता है? कार्यकारी और विधायी अंगों की संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं संसद। तो इसको इतनी कहानी तो मैंने लिख दी, आपका मन करे लिख सकते हो, लेकिन सीधा में क्या याद रखना है? भारत की संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं या जो भी यूटी में गवर्नमेंट्स है। सेकंड क्या आता है? राज्य के विधानमंडल। दूसरा क्या? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, क्या हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा सारी नगर पालिकाएं। कौन सी? नगर पालिकाएं, ठीक। चौथा इसी में लिख लेना पंचायत, ठीक है। उसके बाद जिला बोर्ड, जिला बोर्ड सुधार न्यास। न्यास किसे बोलते हैं? ट्रस्ट को। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट को। ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? तो पहला हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और मतलब उसमें जो संसद आती है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो, और राज्य सरकार मतलब स्टेट की गवर्नमेंट प्लस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट प्लस वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर उसके बाद नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला सुधार, न्यास बोर्ड। हम 3 चीज़ें क्या सीखे? पहला संसद और केंद्र की सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानमंडल, फिर नगर पालिकाएं, पंचायत और जिला बोर्ड, सुधार, न्यास। फिर हम उसके बाद बात करते हैं और क्या आता है। फिर आते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे, और इसमें वैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वैधानिक है वही, जैसे LIC, ठीक है, ONGC और हमारा सेल, ठीक। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे आर्टिकल 12 में राज्य के अंतर्गत, ठीक है।
और इसमें हम समझ सकते हैं कि इसके तहत जैसे इनको परिभाषित किया गया है। तो अगर हमारा कोई भी इनमें से ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, इनमें से कोई भी हमारा उल्लंघन करता है किसी भी हमारे अधिकार को या कुछ भी, तो उसके या हनन करता है मूल अधिकारों को, तो इसके खिलाफ हम कहाँ मतलब अपने मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226। ठीक है, बाद में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर हमारा 13 कहता है, यहाँ डाल लेंगे आर्टिकल 13। ठीक है बच्चा, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण, मतलब जैसे हमारे मूल अधिकार जितने भी हैं, 6 भी आगे हम पढ़ेंगे, तो उनको कोई भी ऐसा कोई भी कानून किनका? इन सब का, LIC या ONGC या सेल या ये लोग कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं, कोई भी कानून जो हमारे मूल अधिकारों को कम करे या फिर उसके अगेंस्ट में हो या फिर उसके असंगत हो। क्या हो? असंगत। जैसे मान लिया कोई भी ऐसा कानून बना दे जो हमारे मूल अधिकारों को कम कर रहा हो, जैसे कि मूल अधिकारों को वायलेट कर रहा हो या असंगत हो, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको नल एंड वॉइड कर देगी। क्या कर देगी? नल एंड वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है? शून्य घोषित कर देगी, शून्य। यानी हमारी कोर्ट कह देगी कि ये लॉ हमारा जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, आप ऐसा करिए, इसको खारिज करिए, ये लॉ देश में नहीं माना जाएगा। और फिर अगर जब कोर्ट हमारा ऐसा पास कर देती है ऑर्डर, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो फिर उसमें क्या होता है? ऐसा कोई भी लॉ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें समझी, क्या क्या? पहला तो हमने समझा राज्य की परिभाषा, फिर हमने समझा आर्टिकल 13 में कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को हनन करे, या ऐसा कोई भी मतलब कस्टम है, रूढ़ी है, कोई भी ऐसी प्रथा है या अध्यादेश के तहत बना दिया जाए या कुछ भी जो हमारे मूल अधिकारों की छेड़छाड़ करे, कम करे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करना शुरू करेंगे एक एक करके हमारे फंडामेंटल राइट्स की। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक की, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक की, फिर उसके आगे, क्योंकि ये 2 आर्टिकल जो हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक की समानता का अधिकार और फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आगे से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन दोनों को हमें एक क्लास में समराइज करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अच्छा, आई होप कि आप जैसा पढ़ रहे हैं तो मतलब आप जैसा भी लगता है आपको पढ़ के, तो आप अपनी सजेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा और मतलब मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपको जो भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यू फ्री टू आस्क। और बढ़िया है, बढ़िया दिवाली, आराम से कुछ कस के पटाखे फोड़ो, एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू, बाय बाय।